इरफान अभी भी फराह के यहाँ जा रहा है। मुझे लगता है कि फराह शायद उनके दिल से कभी नहीं उतर सकती। ना तो अपने घर वालों को हमारी तरफ भेज रहे हो और ना ही तुम्हें ये गवारा है कि हम सुंबुल का रिश्ता कहीं और करते हैं। इस मसले का कोई ना कोई हल तो होगा ना। नहीं, अम्मा और बाबा साईं को तो नहीं बुला रहे मुझसे मिलवाने के लिए। बस आने वाले हैं तो मिल लेना खुद। मामा, जान इस ड्रामे में दुआ अपनी सास से बात कर रही होती है और उसकी सास दुआ से पूछती है कि क्या नौशरवान अभी भी फराह से मिलने जाता है। तो दुआ कहती है कि शायद फराह उसके दिल से अभी तक नहीं निकली। तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सुंबुल से मिलने वो लड़का आया होता है उसके घर उसके माँ बाप से बात करने के लिए। तो वो उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम रिश्ता लेकर भी नहीं आ सकते, ना ही उसकी शादी कहीं और होने दे रहे हो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि फराह जो होती है नौशरवान के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और नौशरवानों से कहते हैं तुमसे मिलने के लिए कोई आ रहा है। तो जब फराह देखती है कि ये जो उसका ही बेटा है और इसका शोहर है, नौशरवान को पता चल जाता है कि फराह पहले से शादीशुदा है और इसका एक बेटा भी है। इस तरह फराह की असलियत सामने खुल जाती है और नौशरवान उसका पोल खोल देता है। इस नौशरवान की ये हरकत से तो लगता है कि नौशरवान अब फराह से कभी नहीं मिलेगा, उसको उसकी असलियत का पता चल गया है और वो दुआ को कभी नहीं छोड़ेगा। दुआ को भी ये तसल्ली देगा कि दुआ के साथ वो हमेशा से है। दुआ को लग रहा है कि जैसे वो नौशरवान उसको छोड़ देगा और फराह के पास चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नौशरवान जो है वो फराह की असलियत जान चुका है। फराह एक धोखेबाज औरत है, वो पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है, जो कि वो नौशरवान से ये बात छुपा रही थी और ये ज़ाहिर कर रही थी कि उसने अभी तक शादी नहीं की नौशरवान के लिए। और नौशरवान को इसकी असलियत का पता चल गया क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके लिए ये बात पता करवाना मुश्किल काम नहीं था। दूसरी तरफ ये होता है कि सुंबुल के घर वाले उसके रिश्ते की बात कर रहे होते हैं और सुंबुल उस लड़की को कहती है कि मेरे घर आ जाओ और बात करो। वो कहता है कि मैं रिश्ता नहीं लेकर आ सकता, अपने माँ बाप को नहीं कह सकता। उसके माँ बाप कहते हैं ना ही तुम इसकी शादी कहीं और होने दे रहे हो, ना ही तुम इसका रिश्ता खुद लेकर आ रहे हो। अगर ऐसे ही करोगे तो हमने सुंबुल की शादी कहीं और कर देनी है। नहीं निकली। तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सुंबुल से मिलने वो लड़का आया होता है उसके घर उसके माँ बाप से बात करने के लिए। तो वो उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम रिश्ता लेकर भी नहीं आ सकते, ना ही उसकी शादी कहीं और होने दे रहे हो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि फराह जो होती है नौशरवान के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और नौशरवानों से कहते हैं तुमसे मिलने के लिए कोई आ रहा है। तो जब फराह देखती है कि ये जो उसका ही बेटा है, जान इस ड्रामे में दुआ अपनी सास से बात कर रही होती है और उसकी सास दुआ से पूछती है कि क्या नौशरवान अभी भी फराह से मिलने जाता है। तो दुआ कहती है कि शायद फराह उसके दिल से अभी तक नहीं निकली। तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सुंबुल से मिलने वो लड़का आया होता है उसके घर उसके माँ बाप से बात करने के लिए। तो वो उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम रिश्ता लेकर भी नहीं आ सकते, ना ही उसकी शादी कहीं और होने दे रहे हो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि फराह जो होती है नौशरवान के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और नौशरवानों से कहते हैं तुमसे मिलने के लिए कोई आ रहा है। तो जब फराह देखती है कि ये जो उसका ही बेटा है और इसका शोहर है, नौशरवान को पता चल जाता है कि फराह पहले से शादीशुदा है और इसका एक बेटा भी है। इस तरह फराह की असलियत सामने खुल जाती है और नौशरवान उसका पोल खोल देता है। इस नौशरवान की ये हरकत से तो लगता है कि नौशरवान अब फराह से कभी नहीं मिलेगा, उसको उसकी असलियत का पता चल गया है और वो दुआ को कभी नहीं छोड़ेगा। दुआ को भी ये तसल्ली देगा कि दुआ के साथ वो हमेशा से है। दुआ को लग रहा है कि जैसे वो नौशरवान उसको छोड़ देगा और फराह के पास चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नौशरवान जो है वो फराह की असलियत जान चुका है। फराह एक धोखेबाज औरत है, वो पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है, जो कि वो नौशरवान से ये बात छुपा रही थी और ये ज़ाहिर कर रही थी कि उसने अभी तक शादी नहीं की नौशरवान के लिए। और नौशरवान को इसकी असलियत का पता चल गया क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके लिए ये बात पता करवाना मुश्किल काम नहीं था। दूसरी तरफ ये होता है कि सुंबुल के घर वाले उसके रिश्ते की बात कर रहे होते हैं और सुंबुल उस लड़की को कहती है कि मेरे घर आ जाओ और बात करो। वो कहता है कि मैं रिश्ता नहीं लेकर आ सकता, अपने माँ बाप को नहीं कह सकता। उसके माँ बाप कहते हैं ना ही तुम इसकी शादी कहीं और होने दे रहे हो, ना ही तुम इसका रिश्ता खुद लेकर आ रहे हो। अगर ऐसे ही करोगे तो हमने सुंबुल की शादी कहीं और कर देनी है। सुंबुल से मिलने वो लड़का आया होता है उसके घर उसके माँ बाप से बात करने के लिए। तो वो उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम रिश्ता लेकर भी नहीं आ सकते, ना ही उसकी शादी कहीं और होने दे रहे हो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि फराह जो होती है नौशरवान के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और नौशरवानों से कहते हैं तुमसे मिलने के लिए कोई आ रहा है। तो जब फराह देखती है कि ये जो उसका ही बेटा है, जान इस ड्रामे में दुआ अपनी सास से बात कर रही होती है और उसकी सास दुआ से पूछती है कि क्या नौशरवान अभी भी फराह से मिलने जाता है। तो दुआ कहती है कि शायद फराह उसके दिल से अभी तक नहीं निकली। तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सुंबुल से मिलने वो लड़का आया होता है उसके घर उसके माँ बाप से बात करने के लिए। तो वो उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम रिश्ता लेकर भी नहीं आ सकते, ना ही उसकी शादी कहीं और होने दे रहे हो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि
फराज होती है नौशरवान के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और नौशरवान उसे कहता है तुमसे मिलने के लिए कोई आ रहा है। तो जब फरा देखती है कि ये तो उसका ही बेटा है। जानिसार ड्रामे में दुआ अपनी सास से बात कर रही होती है और उसकी सास दुआ से पूछती है कि क्या नौशरवान अभी भी फरा से मिलने जाता है। तो दुआ कहती है कि शायद फरा उसके दिल से अभी तक नहीं निकली। तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सुम्बुल से मिलने वो लड़का आया होता है उसके घर उसके माँ बाप से बात करने के लिए। तो वो उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम रिश्ता लेकर भी नहीं आ सकते, ना ही उसकी शादी कहीं और होने दे रहे हो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि फराज होती है नौशरवान के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और नौशरवान उसे कहता है तुमसे मिलने के लिए कोई आ रहा है। तो जब फरा देखती है कि ये तो उसका ही बेटा है। जानिसार ड्रामे में दुआ अपनी सास से बात कर रही होती है और उसकी सास दुआ से पूछती है कि क्या नौशरवान अभी भी फरा से मिलने जाता है। तो दुआ कहती है कि शायद फरा उसके दिल से अभी तक नहीं निकली। तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सुम्बुल से मिलने वो लड़का आया होता है उसके घर उसके माँ बाप से बात करने के लिए। तो वो उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम रिश्ता लेकर भी नहीं आ सकते, ना ही उसकी शादी कहीं और होने दे रहे हो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि फराज होती है नौशरवान के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और नौशरवान उसे कहता है तुमसे मिलने के लिए कोई आ रहा है। तो जब फरा देखती है कि ये तो उसका ही बेटा है। जानिसार ड्रामे में दुआ अपनी सास से बात कर रही होती है और उसकी सास दुआ से पूछती है कि क्या नौशरवान अभी भी फरा से मिलने जाता है। तो दुआ कहती है कि शायद फरा उसके दिल से अभी तक नहीं निकली। तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सुम्बुल से मिलने वो लड़का आया होता है उसके घर उसके माँ बाप से बात करने के लिए। तो वो उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम रिश्ता लेकर भी नहीं आ सकते, ना ही उसकी शादी कहीं और होने दे रहे हो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि फराज होती है नौशरवान के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और नौशरवान उसे कहता है तुमसे मिलने के लिए कोई आ रहा है। तो जब फरा देखती है कि ये तो उसका ही बेटा है। जानिसार ड्रामे में दुआ अपनी सास से बात कर रही होती है और उसकी सास दुआ से पूछती है कि क्या नौशरवान अभी भी फरा से मिलने जाता है। तो दुआ कहती है कि शायद फरा उसके दिल से अभी तक नहीं निकली। तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सुम्बुल से मिलने वो लड़का आया होता है उसके घर उसके माँ बाप से बात करने के लिए। तो वो उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम रिश्ता लेकर भी नहीं आ सकते, ना ही उसकी शादी कहीं और होने दे रहे हो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि फराज होती है नौशरवान के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और नौशरवान उसे कहता है तुमसे मिलने के लिए कोई आ रहा है। तो जब फरा देखती है कि ये तो उसका ही बेटा है। जानिसार ड्रामे में दुआ अपनी सास से बात कर रही होती है और उसकी सास दुआ से पूछती है कि क्या नौशरवान अभी भी फरा से मिलने जाता है। तो दुआ कहती है कि शायद फरा उसके दिल से अभी तक नहीं निकली। तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सुम्बुल से मिलने वो लड़का आया होता है उसके घर उसके माँ बाप से बात करने के लिए। तो वो उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम रिश्ता लेकर भी नहीं आ सकते, ना ही उसकी शादी कहीं और होने दे रहे हो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि फराज होती है नौशरवान के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और नौशरवान उसे कहता है तुमसे मिलने के लिए कोई आ रहा है। तो जब फरा देखती है कि ये तो उसका ही बेटा है। जानिसार ड्रामे में दुआ अपनी सास से बात कर रही होती है और उसकी सास दुआ से पूछती है कि क्या नौशरवान अभी भी फरा से मिलने जाता है। तो दुआ कहती है कि शायद फरा उसके दिल से अभी तक नहीं निकली। तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सुम्बुल से मिलने वो लड़का आया होता है उसके घर उसके माँ बाप से बात करने के लिए। तो वो उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम रिश्ता लेकर भी नहीं आ सकते, ना ही उसकी शादी कहीं और होने दे रहे हो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि फराज होती है नौशरवान के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और नौशरवान उसे कहता है तुमसे मिलने के लिए कोई आ रहा है। तो जब फरा देखती है कि ये तो उसका ही बेटा है। जानिसार ड्रामे में दुआ अपनी सास से बात कर रही होती है और उसकी सास दुआ से पूछती है कि क्या नौशरवान अभी भी फरा से मिलने जाता है। तो दुआ कहती है कि शायद फरा उसके दिल से अभी तक नहीं निकली। तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सुम्बुल से मिलने वो लड़का आया होता है उसके घर उसके माँ बाप से बात करने के लिए। तो वो उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम रिश्ता लेकर भी नहीं आ सकते, ना ही उसकी शादी कहीं और होने दे रहे हो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि फराज होती है नौशरवान के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और नौशरवान उसे कहता है तुमसे मिलने के लिए कोई आ रहा है। तो जब फरा देखती है कि ये तो उसका ही बेटा है। जानिसार ड्रामे में दुआ अपनी सास से बात कर रही होती है और उसकी सास दुआ से पूछती है कि क्या नौशरवान अभी भी फरा से मिलने जाता है। तो दुआ कहती है कि शायद फरा उसके दिल से अभी तक नहीं निकली। तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सुम्बुल से मिलने वो लड़का आया होता है उसके घर उसके माँ बाप से बात करने के लिए। तो वो उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम रिश्ता लेकर भी नहीं आ सकते, ना ही उसकी शादी कहीं और होने दे रहे हो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि फराज होती है नौशरवान के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और नौशरवान उसे कहता है तुमसे मिलने के लिए कोई आ रहा है। तो जब फरा देखती है कि ये तो उसका ही बेटा है। जानिसार ड्रामे में दुआ अपनी सास से बात कर रही होती है और उसकी सास दुआ से पूछती है कि क्या नौशरवान अभी भी फरा से मिलने जाता है। तो दुआ कहती है कि शायद फरा उसके दिल से अभी तक नहीं निकली। तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सुम्बुल से मिलने वो लड़का आया होता है उसके घर उसके माँ बाप से बात करने के लिए। तो वो उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम रिश्ता लेकर भी नहीं आ सकते, ना ही उसकी शादी कहीं और होने दे रहे हो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि फराज होती है नौशरवान के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और नौशरवान उसे कहता है तुमसे मिलने के लिए कोई आ रहा है। तो जब फरा देखती है कि ये तो उसका ही बेटा है। जानिसार ड्रामे में दुआ अपनी सास से बात कर रही होती है और उसकी सास दुआ से पूछती है कि क्या नौशरवान अभी भी फरा से मिलने जाता है। तो दुआ कहती है कि शायद फरा उसके दिल से अभी तक नहीं निकली। तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सुम्बुल से मिलने वो लड़का आया होता है उसके घर उसके माँ बाप से बात करने के लिए। तो वो उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम रिश्ता लेकर भी नहीं आ सकते, ना ही उसकी शादी कहीं और होने दे रहे हो।
دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ فرح جو ہوتی ہے نوشروان کے ساتھ ریسٹورینٹ میں بیٹھی ہوتی ہے اور نوشروان سے کہتے ہیں تم سے ملنے کے لیے کوئی آ رہا ہے. تو جب فرح دیکھتی ہے کہ یہ تو اس کا ہی بیٹا ہے. جہاں نثار ڈرامے میں دعا اپنی ساس سے بات کر رہی ہوتی ہے اور اس کی ساس دعا سے پوچھتی ہے کہ کیا نوشروان ابھی بھی فرح سے ملنے جاتا ہے. تو دعا کہتی ہے کہ شاید فرح اس کے دل سے ابھی تک نہیں نکلی. تو دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ سنبل سے ملنے وہ لڑکا آیا ہوتا ہے اس کے گھر اس کے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے. تو وہ اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ تم رشتہ لے کر بھی نہیں آ سکتے, نہ ہی اس کی شادی کہیں اور ہونے دے رہے ہو. دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ فرح جو ہوتی ہے نوشروان کے ساتھ ریسٹورینٹ میں بیٹھی ہوتی ہے اور نوشروان سے کہتے ہیں تم سے ملنے کے لیے کوئی آ رہا ہے. تو جب فرح دیکھتی ہے کہ یہ تو اس کا ہی بیٹا ہے. جہاں نثار ڈرامے میں دعا اپنی ساس سے بات کر رہی ہوتی ہے اور اس کی ساس دعا سے پوچھتی ہے کہ کیا نوشروان ابھی بھی فرح سے ملنے جاتا ہے. تو دعا کہتی ہے کہ شاید فرح اس کے دل سے ابھی تک نہیں نکلی. تو دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ سنبل سے ملنے وہ لڑکا آیا ہوتا ہے اس کے گھر اس کے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے. تو وہ اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ تم رشتہ لے کر بھی نہیں آ سکتے, نہ ہی اس کی شادی کہیں اور ہونے دے رہے ہو. دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ فرح جو ہوتی ہے نوشروان کے ساتھ ریسٹورینٹ میں بیٹھی ہوتی ہے اور نوشروانوں سے کہتے ہیں تم سے ملنے کے لیے کوئی آ رہا ہے. تو جب فرح دیکھتی ہے کہ یہ تو اس کا ہی بیٹا ہے. جہاں نثار ڈرامے میں دعا اپنی ساس سے بات کر رہی ہوتی ہے اور اس کی ساس دعا سے پوچھتی ہے کہ کیا نوشروان ابھی بھی فرح سے ملنے جاتا ہے. تو دعا کہتی ہے کہ شاید فرح اس کے دل سے ابھی تک نہیں نکلی. تو دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ سنبل سے ملنے وہ لڑکا آیا ہوتا ہے اس کے گھر اس کے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے. تو وہ اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ تم رشتہ لے کر بھی نہیں آ سکتے, نہ ہی اس کی شادی کہیں اور ہونے دے رہے ہو. دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ فرح جو ہوتی ہے نوشروان کے ساتھ ریسٹورینٹ میں بیٹھی ہوتی ہے اور نوشروانوں سے کہتے ہیں تم سے ملنے کے لیے کوئی آ رہا ہے. تو جب فرح دیکھتی ہے کہ یہ تو اس کا ہی بیٹا ہے. جہاں نثار ڈرامے میں دعا اپنی ساس سے بات کر رہی ہوتی ہے اور اس کی ساس دعا سے پوچھتی ہے کہ کیا نوشروان ابھی بھی فرح سے ملنے جاتا ہے. تو دعا کہتی ہے کہ شاید فرح اس کے دل سے ابھی تک نہیں نکلی. تو دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ سنبل سے ملنے وہ لڑکا آیا ہوتا ہے اس کے گھر اس کے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے. تو وہ اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ تم رشتہ لے کر بھی نہیں آ سکتے, نہ ہی اس کی شادی کہیں اور ہونے دے رہے ہو. دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ فرح جو ہوتی ہے نوشروان کے ساتھ ریسٹورینٹ میں بیٹھی ہوتی ہے اور نوشروانوں سے کہتے ہیں تم سے ملنے کے لیے کوئی آ رہا ہے. تو جب فرح دیکھتی ہے کہ یہ تو اس کا ہی بیٹا ہے. جہاں نثار ڈرامے میں دعا اپنی ساس سے بات کر رہی ہوتی ہے اور اس کی ساس دعا سے پوچھتی ہے کہ کیا نوشروان ابھی بھی فرح سے ملنے جاتا ہے. تو دعا کہتی ہے کہ شاید فرح اس کے دل سے ابھی تک نہیں نکلی. تو دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ سنبل سے ملنے وہ لڑکا آیا ہوتا ہے اس کے گھر اس کے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے. تو وہ اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ تم رشتہ لے کر بھی نہیں آ سکتے, نہ ہی اس کی شادی کہیں اور ہونے دے رہے ہو. دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ فرح جو ہوتی ہے نوشروان کے ساتھ ریسٹورینٹ میں بیٹھی ہوتی ہے اور نوشروانوں سے کہتے ہیں تم سے ملنے کے لیے کوئی آ رہا ہے. تو جب فرح دیکھتی ہے کہ یہ تو اس کا ہی بیٹا ہے. جہاں نثار ڈرامے میں دعا اپنی ساس سے بات کر رہی ہوتی ہے اور اس کی ساس دعا سے پوچھتی ہے کہ کیا نوشروان ابھی بھی فرح سے ملنے جاتا ہے. تو دعا کہتی ہے کہ شاید فرح اس کے دل سے ابھی تک نہیں نکلی. تو دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ سنبل سے ملنے وہ لڑکا آیا ہوتا ہے اس کے گھر اس کے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے. تو وہ اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ تم رشتہ لے کر بھی نہیں آ سکتے, نہ ہی اس کی شادی کہیں اور ہونے دے رہے ہو. دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ فرح جو ہوتی ہے نوشروان کے ساتھ ریسٹورینٹ میں بیٹھی ہوتی ہے اور نوشروانوں سے کہتے ہیں تم سے ملنے کے لیے کوئی آ رہا ہے. تو جب فرح دیکھتی ہے کہ یہ تو اس کا ہی بیٹا ہے